हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज हम न्यूमेरिकल करेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज़ मोस्ट एसिडिक इन नेचर। जो एसिडिटी होती है उसका एक ट्रेंड होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक बताना है। आप मुझे कमेंट में बताना कि इसका ट्रेंड क्या होता है एसिड ब्लॉक में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बेरिलियम ऑक्साइड। सेकंड है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, कि जो कोवलेंट कैरेक्टर है ना वो कैसे इंक्रीज होता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर से नीचे जाते हुए कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है, इसलिए जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। देन वी मूव टू थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि ए न्यूक्लियाइड ऑफ एन एल्केलाइन अर्थ मेटल अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके बाय इमिशन ऑफ 3 particles in succession. The group of periodic table to which the resulting daughter element would belong is। इसने कहा है कि अगर न्यूक्लियाइड ऑफ एन एल्केलाइन अर्थ मेटल रेडियो एक्टिव डीके में जाएंगी तो जो इमिशन होगा उसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई निकलेंगी वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगी, तो वो ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करेंगी, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द लैटिस एनर्जी। इनमें से किस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी से, तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। देन वी मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन। द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज। मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, तो आयनिक मोबिलिटी होगी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फिर कैल्शियम, ठीक है। ऊपर से नीचे जाते हुए डिक्रीज करेगी। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, द एल्केलाइन मेटल फ्रॉम साल्ट लाइक हाइड्राइड्स बाय द डायरेक्ट सिंथेसिस एट एलिवेटेड टेम्परेचर द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाइड्राइड डिक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। डिक्रीज कैसे करेगी, तो सबसे ज़्यादा होती है लिथियम की। लिथियम की क्यों होती है, क्योंकि उसका स्मॉल साइज होता है, इसकी वजह से। फिर सोडियम की, फिर पोटेशियम की फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वर प्रिपेयर्ड इन वाटर सेपरेटली, विच आर ऑफ द सॉल्यूशन विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच। इसका आंसर मुझे आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 7th वाले क्वेश्चन का देख लो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आप बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। बायोलॉजी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। ह्यूगो डी व्रीज के अकॉर्डिंग जो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है ये क्या है, माइनर म्यूटेशन है, ठीक है। ये इकोसिस्टम वाले चैप्टर से है। देयर आर 2 अपोजिंग व्यूज अबाउट ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन। अकॉर्डिंग टू वन व्यू, होमो इरेक्टस इन एशिया वर द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। ए स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ DNA हाउएवर सजेस्ट अफ्रीका origin of modern man. What kind of observation on DNA variation could suggest this? एक कहता है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एशिया से, एक कहते हैं अफ्रीका से। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि ग्रेटर वेरिएशन इन एशिया देन इन अफ्रीका। एशिया वाले में ज़्यादा वेरिएशन है देन अफ्रीका वाले से, इसलिए अफ्रीका से माना जाता है, ठीक है। द नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद। नॉर्मन बोरलॉग का जो नेम है वो किससे एसोसिएटेड है, येलो इवोल्यूशन से। किससे, येलो इवोल्यूशन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट डार्विन्स कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इनमें कहा है कि कौन सा
फिनोमिना है डार्विन का। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, देखते हैं आपको कितना पता है डार्विन का। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है 6th, डी वरीज गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी ऑन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाइल वर्किंग ऑन ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। तो ये थे क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के। अब हम फिज़िक्स के क्वेश्चन करते हैं। फिज़िक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। ये रहा फिज़िक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg इज पुल्ड along the horizontal surface with a force of 20 Newton at an angle of 30 degree to the horizontal. If the coefficient of friction is 0.2 and g is 9.8 meter per second square, what is the acceleration of block? इसमें acceleration पूछा है ब्लॉक की, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला है, 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का वो क्या है, fx 20 cos थीटा, और cos थीटा 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2। तो क्या हो जाएगा 20 √3/2, तो ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 70। वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो 20 sin थीटा वो 10 न्यूटन आ जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, N = mg - Fy, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, और mg मास कितना है, मास कितना था उसका ऑब्जेक्ट का 5 kg, और g कितना था 9.8। तो हम अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.98 आ जाएगा -10। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, F = μn, म्यू क्या है 0.2 और n क्या है 39, तो 7.8 न्यूटन आ जाएगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, Fx - F, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। Fx 17 था अप्रोक्स, और जो F था फ्रिक्शनल फोर्स वो हमने 7.8 का निकाला था। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, F net/m। तो F net कितना था 9.52 डिवाइड बाय मास था 5 kg, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बता रखा है कि एक पॉइंट चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर विद एन इंटर्नल radius of 10 centimeter and an outer radius of 15 centimeter. What is the electric flux through a Gaussian surface just outside the outer surface of the conductor? जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट 4.5 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको सोल्व कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ये पक्का क्वेश्चन आएगा गॉस लॉ का, ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होगा, Q/ε0। चार्ज इनक्लोज क्या है, Q = μ 4μc, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, ε0। तो वो क्या आ जाएगी, Q क्या है हमारा, देखो Q तो हमने यहाँ से निकाला है 4μc से, तो क्या आ जाएगा, ये 4μc की वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁻6, और जो है ε0 की होती है 8.85 10⁻⁻12। और जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ना वो डिफरेंट, उसमें डिफरेंट होते हैं ना, वो कमेंट करके मुझे बता दीजिए क्या क्या होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी 4.5 × 10⁵ न्यूटन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ए गैस अंडरगो एन isobaric process where 500 joule of heat is added and it does 200 joule of work on the surrounding. What is the change in the internal energy of gas? गैस की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, तो सीधा ही फॉर्मूला लगाना है। इसका आंसर है A
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग यू है जो इंटरनल एनर्जी वो क्यू माइनस हीट माइनस वर्क डन के इक्वल है, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो 300 जूल आ जाएगी। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखना है विद अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द इमेज डिस्टेंस? इमेज डिस्टेंस क्या होगी? तो इसका लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो v निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v। तो अगर हम उसको नेगेटिव लेते हैं किसको, u को 20 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर आएगा 8.5 सेंटीमीटर, जो कि करेक्ट नहीं है। तो अगर हम दोबारा से चेक करें तो u को अगर पॉजिटिव लें तो जो v है वो 60 सेंटीमीटर आएगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज़ 2 इलेक्ट्रोवोल्ट इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज इंसिडेंस ऑन इट। What is the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron? H is equal to 4.14 10 की पावर माइनस 15 इलेक्ट्रोवोल्ट। C की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसका करेक्ट आंसर C है। तो हम देखते हैं इसको कैसे आया है। देखो इसने कहा है जो फोटोन की एनर्जी है ना, फॉर्मूला लगाना है E इज इक्वल टू hc/λ। एच की वैल्यू भी दे रखी है और सी की वैल्यू भी, और लैम्डा हमने देख लिया पीछे से जो हमें गिवन है उससे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई की 12.42 बाई में 5। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है ई माइनस 5 इज इक्वल टू 2.48 माइनस 2। करेक्ट कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है। देखो पता क्या किया हमने, जो हमने पहले ना हमने ई की वैल्यू कैसे निकाली थी hc/λ से। ठीक है। पर वो ये आई थी, पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना वो E माइनस 5 के इक्वल है, तो 2.48 माइनस 2 आएगा। तो अगर दोबारा से निकाल लेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर carries a current of 10 ampere. What is the maximum field at a distance of 5 centimeter from the wire? I दे रखा है, R दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, B सीधा फॉर्मूला लगा दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10/2 पाई R। ठीक है। तो आ गया 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला, जो कि A है करेक्ट आंसर। A string fixed at both ends has a length of 2 meter and support a standing wave with 3 notes. What is the lambda of wave? Lambda पूछ रखी है। For a string fixed at both ends, nth हार्मोनिक नोड क्या आएगी इसकी? nth हार्मोनिक का फॉर्मूला। ठीक है, सीधा लगाना है। तो इसमें पता क्या कन्फ्यूज़न होता है कि वेव कितनी बन रही है, 2 बन रही है या 3 बन रही है। ठीक है। इसमें 3 वेव बन रही है, अगर 2 निकाल लेंगे तो 2 मीटर आएगा अप्रोक्स, पर 2 मीटर ना इसका करेक्ट आंसर नहीं है, तो 3 वेव बनेंगे। इसमें 3 वेव बना के 1.33 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्नोट इंजन से भी 100% क्वेश्चन आएगा। ए कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन अ हॉट रिजर्वायर एट 600 Kelvin एंड अ कोल्ड रिजर्वायर 300 Kelvin। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी पूछ रखी है। एफिशिएंसी क्या होती है? नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC/TH। तो 300 आ जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो। ठीक है। TH की वैल्यू निकालनी है पहले हमें यहाँ से। TH दे रखा 300, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.5 आएगी। 0.5 को परसेंट में करेंगे तो 50% आ जाएगा ये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज़ 2 hours। इफ़ यू स्टार्ट with 100 ग्राम
ऑफ द आइसोटोप हाउ मच रिमेन आफ्टर 6 आवर। हाफ लाइफ पूछ रखी है, तो हाफ लाइफ एन क्या आएगा इसका, टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ। टोटल टाइम क्या था 6 आवर, हाफ लाइफ क्या थी 2 आवर, तो इसका एन क्या आ जाएगा 3। और m इज इक्वल टू एम नॉट 1/2 इंटू एन। एन 3 आ गया तो m निकाल लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। m नोट क्या है 100। ठीक है, समझ में आ गया। ये m नोट पता है क्या मास है, ये जो गिवन है ये 100 ग्राम, और पूछ रखा है कि बाद में कितना बचेगा। द कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराडे एंड 3 माइक्रोफैराडे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंट है, देखो सीधा क्वेश्चन आ रखा है 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2। सी इक्विवेलेंट का आ गया 1.25 माइक्रोफैराड। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।